हेलो। एवी साइबर एक्टिव हिंदी में फिर से स्वागत है। आज का टॉपिक डीएलपी, वो भी हिंदी में एक्सप्लेन करने की कोशिश करूंगा, सरल और इजी टू अंडरस्टैंड लैंग्वेज में। तो कुछ चीज़ों को, कुछ टॉपिक्स को आज मैं टच करूंगा, जैसे कि डीएलपी। सबसे पहले चीज़ कि डीएलपी होता क्या है, इनके ये किस किस चीज़ों में विजिबिलिटी देता है, इसके टाइप्स क्या क्या होते हैं, और ये किन किन चीज़ों में जो है लीक होने से इसके मेन कॉजेस क्या क्या हो है कि डेटा लीकेज होता है, और बेस्ट प्रैक्टिसेस जो आप इंडस्ट्री वाइड फॉलो कर सकते हैं जिनकी वजह से डेटा लीकेज रोका जा सकता है। ठीक है, शुरू करते हैं सबसे पहले कि डेटा लीकेज प्रिवेंशन, डीएलपी, ये होता क्या है। इसके नाम में ही है डीएलपी, मतलब डेटा लीकेज प्रिवेंशन। मतलब ये आपको डेटा को लीक होने से प्रिवेंट करता है। ओके, करता क्या है फिर ये? सोचिए कि आपका जो भी डेटा है आपके ऑर्गेनाइजेशन में, वो फ्रीली फ्लो हो रहा है, आपके क्लाउड में फ्लो हो रहा है, आपके कंप्यूटर से फ्लो हो रहा है, सर्वर से, लैपटॉप से फ्लो हो रहा है। तो कोई तो पीस ऑफ सॉफ्टवेयर होना चाहिए जो इन सबको मॉनिटर करे कि भाई आखिर जो सॉफ्टवेयर, आपका जो डेटा जो जा रहा है ऑर्गेनाइजेशन के बाहर, कंपनी के बाहर, उनको मॉनिटर करने का कोई तो तरीका होना चाहिए। तो डीएलपी एक सोल्यूशन इजाद किया है, इन्वेंट किया गया है। ये जो है मॉनिटर कर सकता है बेस्ड ऑन लेबल्स। मैं बताऊंगा थोड़ी देर में कैसे करता है। बेस्ड ऑन लेबल्स कि आपको डेटा को, कौन सा डेटा सही है जो कंपनी के बाहर जाना चाहिए और कौन सा डेटा कंपनी के अंदर रहना चाहिए। ठीक है, और एक एक्सप्लेनेशन देता हूँ डीएलपी का। मान लीजिए आपके घर के अंदर कुछ सामान है, ठीक है, बहुत सारा सामान है। कुछ सामान जो है अंदर बाहर बहुत ज़्यादा फ्रीक्वेंटली होता है, कुछ सामान अंदर ही ज़्यादातर रहता है। कुछ सामान जो है अंदर ही रहना चाहिए, बाहर जाना चाहिए ही नहीं। तो उन चीज़ों को मान लीजिए आपने एक सर्टेन कलर दे दिया या फिर एक पर्टिकुलर एक लेबल डाल दिया। ठीक है, जब भी वो सामान बाहर निकलेगा आप तो निगरानी रखेंगे ही ना, घर के अंदर और बाहर क्या आ रहा है और जा रहा है। आपने देख लिया वो कलर कोड जो है स्पेशली है, पीला रंग का है, हरा रंग का है, किसी भी रंग का है, वो बाहर जाना तो नहीं चाहिए, आपको हाईलाइट हो जाएगा। तो कुछ ऐसे ही काम करता है डीएलपी। ये बहुत ही सिंपलिस्टिक एक्सप्लेनेशन है, मगर बेसिक जो इसका वर्किंग क्राइटेरिया है वो यही है। ओके, होपफुली आपको समझ में आ गया होगा। अब दूसरा वाला है डीएलपी किन चीज़ों में विजिबिलिटी देता है। सो तीन मेन चीज़ें हैं: डेटा एट रेस्ट, डेटा इन मोशन और डेटा इन यूज। रिवर्स ऑर्डर में शुरू करते हैं। डेटा इन यूज, डेटा इन यूज क्या है? डेटा इन यूज जो मतलब यूज हो रहा है फिलहाल आपके मेमोरी, कंप्यूटर के मेमोरी में, फोन के मेमोरी में, एप्लीकेशन की मेमोरी में डेटा यूज हो रहा है इस वक्त, वो लीक नहीं होना चाहिए। वो तो उसको प्रिवेंट करने के लिए डीएलपी सॉल्यूशन स्पेशली मेमोरी को मैनेज करते हैं। मेमोरी का जो दायरा होता है उसको मैनेज करते हैं, उसको मॉनिटर करते हैं, मैनेज नहीं करते, रियली उसको मॉनिटर करते हैं। तो डीएलपी सॉल्यूशन ये भी कर सकता है। एप्लीकेशन को एक कंटेनराइज एनवायरनमेंट या फिर एक आइसोलेटेड मेमोरी स्पेस में डाल दिया जाता है ताकि वो वहाँ से हिल ना सके। ठीक है, तो ये हो गया डेटा इन यूज। डेटा इन मोशन, डेटा इन मोशन समझ लीजिए, सेम पुराना वाला एग्जांपल ही लेते हैं। कंप्यूटर, आपका डेटा यहाँ से एक पॉइंट ए से पॉइंट बी पे जा रहा है। ठीक है, अब जा रहा है तो फिर उसको एनक्रिप्टेड तो होना ही चाहिए, ये तो मिनिमल है, तो एनक्रिप्टेड तो होगा ही होगा। मगर जब वो मोशन में है, आपके घर से कोई सामान निकल रहा है, तो उसको एक अप्रोप्रिएट लेबल देना पड़ेगा ताकि वो जो है आपका सामान जब बाहर निकल रहा हो तो आपको पहचान में आ जाए, इजीली पहचान में आ जाए कि ये डेटा जो है बाहर तो जाना नहीं चाहिए, बाहर क्यों जा रहा है। और अगर कुछ बाहर जा रहा भी है तो फिर वो सेंसिटिव इन्फॉर्मेशन है कि नहीं, सेंसिटिव इन्फॉर्मेशन है तो बाहर नहीं जाना चाहिए। अगर नॉर्मल इन्फॉर्मेशन है, ऑथराइज चैनल से जा रहा है, नॉर्मल डेटा यूज, आपके यूजर्स कंप्यूटर के ईमेल्स सेंड कर रहे हैं, फोटो सेंड कर रहे हैं, कुछ वीडियो सेंड कर रहे हैं और अपने कंपनी में ऑथराइज करके रखा हुआ है, ठीक है, जा सकता है, कोई दिक्कत नहीं है। तो ये हो गया मॉनिटरिंग डेटा इन मोशन। डेटा एट रेस्ट, ये समझना थोड़ा इजी ही है। हार्ड डिस्क में आपका डेटा रेस्ट किया हुआ है, किसी नेटवर्क लोकेशन पे डेटा रेस्ट कर रहा है या फिर किसी क्लाउड पे डेटा रेस्ट कर रहा है, कुछ कर नहीं रहा है, वो इसी जगह पे स्टोर किया हुआ है। तो आपको सबसे पहली चीज़ क्या करनी है, आपको तो इनक्रिप्ट तो करना ही है और उस डेटा पे अगेन लेबल्स लगा देने हैं।
ये लेबल सॉफ्टवेयर लेबल्स के थ्रू भी लगाए जा सकते हैं। मोस्ट प्रॉब्ली डीएलपी इजीली पहचान लेता है। आजकल एआई का भी हेल्प लिया जा रहा है कि डेटा किस तरीके का है। हम तो हर चीज़ के डेटा को तो लेबल लगा नहीं सकते। सोच लिए कि यूज़र से गलती हो गई, उसने कोई इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन हुआ, उसमें वो लेबल लगाना भूल गया। ये लेबल फिजिकल लेबल नहीं है, एक वर्चुअल टाइप का लेबल होता है, तो भूल गया। तो आजकल एआई का हेल्प लिया जा रहा है ताकि उसको उस लेबल को जो है पहचान लिया जा सके, और वो जो डेटा जो रेस्ट कर रहा है अगर उसका डिमांड आता है तो फिर वही डेटा बाहर जाना चाहिए जो ऑथराइज्ड है और जिसको डीएलपी अलाउ कर सकता है। ठीक है, तो ये हो गया डेटा एट रेस्ट, डेटा एट रेस्ट। डीएलपी के टाइप्स भी होते हैं, आपको समझाता हूं। 3 टाइप होते हैं। नेटवर्क डीएलपी, मतलब ये डीएलपी किस चीज को मॉनिटर कर सकता है। ये थोड़ा सा रिपीटेड है लेकिन आपको समझने में बहुत ही क्लैरिफिकेशन देगा। नेटवर्क डीएलपी हो गया, एंड पॉइंट डीएलपी और क्लाउड डीएलपी। ओके, ऊपर से स्टार्ट करते हैं फिर से। ये हो गया नेटवर्क डीएलपी, मतलब आपके नेटवर्क में जितना कुछ हो रहा है वो पूरा का पूरा डेटा लीकेज प्रिवेंशन सॉफ्टवेयर जो है उसको सारा पूरा विजिबिलिटी है। हो सकता है आपका डीएलपी सोल्यूशन आपके फायरवॉल में ही इंटीग्रेटेड हो या फिर आपके आईडीएस आईपीएस के सोल्यूशन में ही इंटीग्रेटेड हो। मैंने अलग से वीडियो बनाया आईडीएस आईपीएस के ऊपर डेडिकेटेड कि वो दोनों काम कैसे करते हैं, मैं लिंक नीचे डाल दूंगा। ठीक है, अगेन कमिंग बैक टू आपका डीएलपी, नेटवर्क डीएलपी। नेटवर्क डीएलपी आपने लगा के रखा हुआ है आपके कोई हार्डवेयर अप्लायंस है या फिर डेडिकेटेड अप्लायंस है जो आपके पूरे के पूरे ट्रैफिक पर नज़र रख रहा है। वो कुछ करेगा नहीं वहाँ पे, ठीक है। वो अगर उसको कुछ दिखा कि कुछ उल्टा सीधा इंफॉर्मेशन ऊपर नीचे हो रहा है, मोस्ट प्रॉब्ली नीचे तो नहीं ऊपर, मतलब एक्सफिल्ट्रेट हो रहा है। अगर नेटवर्क डीएलपी डेटा इन मोशन को भी नेटवर्क मॉनिटर कर सकता है। नेटवर्क डीएलपी जैसे मान लीजिए आपका डेटा मोशन में है या फिर क्लाउड में जा रहा है तो फिर उसको जो है मॉनिटर कर सकता है। दूसरा एंड पॉइंट डीएलपी। एंड पॉइंट डीएलपी ये सबसे कॉमन मेथड है, आपको इजीली समझ में आ जाएगा। आपके कंप्यूटर में अगर मैकेफी का एंटीवायरस लगा हुआ है, मैकेफी का एंड पॉइंट लगा हुआ है, कोई ईडीआर सोल्यूशन लगा हुआ है, ठीक है, आपको छोटा सा एम का आइकॉन दिखेगा या फिर ई का आइकॉन दिखेगा, कुछ भी दिख सकता है। और फिर आजकल कंपनी ऑर्गेनाइजेशन छुपा के रखते हैं, आइकॉन दिखता भी नहीं है, ठीक है, टास्क बार में। तो फिर वो एक छोटा सा सॉफ्टवेयर होता है जो आपके एंड पॉइंट कंप्यूटर में इंस्टॉल किया हुआ रहता है। एंड पॉइंट कंप्यूटर कुछ भी हो सकता है, सर्वर हो सकता है, डेस्कटॉप हो सकता है, आपका मोबाइल डिवाइस भी हो सकता है, एप्पल या एंड्रॉयड, वो भी हो सकता है। वो इंस्टॉल किया हुआ होता है और वो जो है एंड पॉइंट पे मॉनिटर करता है कि डेटा जो ऑथराइज्ड है वही जाना चाहिए। मैं एक छोटा सा एग्जांपल देता हूँ। अगर आप में से किसी ने भी अगर कंपनी का फ़ोन या कंपनी का लैपटॉप यूज़ कर रहे हैं, वो कुछ डेटा आप सोच लीजिए कि ब्लूटूथ के थ्रू आपको डेटा सेंड करना है और आपको या फिर वाईफाई के थ्रू डेटा सेंड करना है। स्पेशली फ़ोन्स में ज़्यादा एप्लीकेबल है ये एंड पॉइंट डीएलपी, जिसको एमडीएम भी बोलते हैं। आप सेंड नहीं कर पाएंगे, आपका कंपनी या ऑर्गेनाइजेशन का पॉलिसी रेस्ट्रिक्ट करके रहेगा, बोलेगा कि ये नहीं कर पाएंगे, आप जो है डेटा बाहर नहीं भेज पाएंगे। तो ऐसे काम करता है। ये हो गया आपका एंड पॉइंट डीएलपी, एंड पॉइंट पे डीएलपी इंस्टॉल किया हुआ रहता है। तीसरा हो गया क्लाउड डीएलपी, आपके क्लाउड में इंस्टॉल किया हुआ है। ये एक नेटवर्क एक्सटेंड जो मैंने बताया पहले, आपके नेटवर्क डीएलपी जो होता है उसी का एक तरीके का एक्सटेंशन है। डेटा जो है एंड पॉइंट का ही डेटा रहता है, मगर आपका डेटा जो है क्लाउड में रहता है, ठीक है। तो डीएलपी सॉल्यूशंस आप क्लाउड में भी डिप्लॉय कर सकते हैं, आपके एजेंट्स क्लाउड में भी डिप्लॉय किए हुए रह सकते हैं। क्या ऊपर जा रहा है, क्या नीचे जा रहा है, सेंसिटिव इन्फॉर्मेशन के साथ खिलवाड़ तो नहीं हो रहा, कोई वर्म वायरस ट्रोजन तो ऐसा तो नहीं आ गया जो क्लाउड का डेटा ही आपका चुरा के ऊपर नीचे कर रहा है। आपका डीएलपी सॉल्यूशन अगर आप उतना केपेबल है तो कैच कर लेगा। एंड ऑफ कोर्स कुछ भी चीज़ क्लाउड में जाने से पहले आपको एनक्रिप्ट कर लेना चाहिए, ये तो गिवन है, ये तो है ही। आपको तो डेफिनेटली क्लाउड में कुछ भी डेटा आप अगर अपलोड कर रहे हैं तो सबसे पहले उसे एनक्रिप्ट कर लीजिए। सो मेन कॉजेस ऑफ डीएलपी, ये पार्ट काफ़ी इंपॉर्टेंट है, ठीक है। काफ़ी लोग
लोगों को थियोरेटिकल नॉलेज है। ऑर्गेनाइजेशन में लोगों को थियोरेटिकल नॉलेज ही होता है कि डीएलपी होता क्या है, काम कैसे करता है, ये वो सब है, मगर डेटा लीकेज होता कैसे है। 3-4 रीज़न में इसके बताऊंगा। सबसे पहला रीज़न इसका है एक्सफिल्ट्रेशन। ये वर्ड बहुत ही इंपॉर्टेंट है, एक्सफिल्ट्रेशन। दूसरा रीज़न हो गया इनसाइडर थ्रेट। तीसरा रीज़न हो गया जिससे मिलता जुलता है नेग्लिजेंस। तीसरा वाला ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। शुरू करते हैं। एक्सफिल्ट्रेशन सिंपल मतलब है इसका, मतलब डेटा जब बाहर जा रहा होता है। तो ये कैसे कैसे हो सकता है? या तो डेटा कोई चुरा रहा है आपका ऑर्गेनाइजेशन से, अंदर के लोग, बाहर के लोग, वर्म, वायरस, कुछ भी इंस्टॉल किया हुआ होगा, तो उसके थ्रू शायद डेटा आपका चोरी कर लिया जा रहा है। दूसरा रीज़न हो सकता है अनऑथराइज्ड सॉफ्टवेयर या फिर एक्टिविटी, या फिर गलती से कुछ अनऑथराइज सॉफ्टवेयर एक्टिविटी हो गया और जिसकी वजह से डेटा एक्सफिल्ट्रेट आपके ऑर्गेनाइजेशन से बाहर जा रहा है। तीसरा रीज़न हो गया डिसग्रंटल्ड एम्प्लॉय। कोई एम्प्लॉय है, वो नहीं चाहता, या फिर उसको कुछ रीज़न की वजह से वो खफा हो गया है, नाराज़ हो गया है। अब वो नहीं चाहता कि ऑर्गेनाइजेशन का डेटा जो ऑर्गेनाइजेशन में रहे, या फिर वो बहुत ही इम्पॉर्टेंट कुछ ऑर्गेनाइजेशन का डेटा है उसको बाहर लेके जाना चाहता है। ठीक है, समझ में आ गया ना? तो डीएलपी जो है इस तरीके से एक्सफिल्ट्रेशन को पकड़ सकता है। दूसरा इनसाइडर थ्रेट। ये काफ़ी मिलता जुलता है पहले वाले पॉइंट से, लेकिन उसी का एक पार्ट है इनसाइडर थ्रेट। इसको अलग से कैटेगरी दिया गया है क्योंकि इतना ज़्यादा इंपॉर्टेंट है ये। इनसाइडर थ्रेट कि मतलब आपके अंदर में ही एम्प्लॉय है या फिर कोई भी हो सकता है जिसको पता है कि ये इन्फॉर्मेशन जो है काफ़ी कीमती है, महंगा है और कंपनी के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है, या फिर उसके लिए या फिर किसी और कंपनी या लोगों के लिए इम्पॉर्टेंट है, और इसको बाहर निकालना उनके लिए फ़ायदे का सौदा हो सकता है। ये लोग जो है सोशली ड्रिवन रहते हैं, पॉलिटिकली ड्रिवन रहते हैं, इनका एजेंडा कुछ भी हो सकता है। शायद ये चाहते भी नहीं हो कि आपकी कंपनी का डेटा बाहर जाए, या फिर इनको माइंड वॉश कर लिया जाता है कि आपका इन्फॉर्मेशन किसी तरह से एक्सट्रैक्ट करके बाहर ले लिया जाए। ओके, और तीसरा वाला हो गया नेग्लिजेंस। ये मैंने कहा कि काफ़ी इंपॉर्टेंट है क्योंकि सबसे ज़्यादा डेटा लीक्स इसी चीज़ की वजह से हो सकता है कि आपका एम्प्लॉय नेग्लिजेंट हो, उसको प्रॉपर ट्रेनिंग नहीं दिया गया हो कि डीएलपी सोल्यूशन को कैसे मॉनिटर किया जाता है, या फिर वो रेगुलर एम्प्लॉय ही है, उसे पता ही नहीं है कि कौन सा डेटा अंदर रहना चाहिए, कौन सा डेटा बाहर जाना चाहिए, वो भेजे जा रहा है, आपका सॉफ्टवेयर यूज़ किए जा रहा है, तो फिर उनको पता ही नहीं है। हो सकता है कि नेटवर्क पॉलिसीज़ जो हो बहुत ही पुअर हो, आपके ऑर्गेनाइजेशन का जो है ऑर्गेनाइजेशन के पॉलिसीज़ बहुत ही पुअर हो, तो फिर वो बोलता कोई डेटा अंदर आ रहा है, बाहर जा रहा है, कंपनी इसको पढ़ी ही नहीं है, या फिर आपके कंप्यूटर में, सॉफ्टवेयर में, कंपनी के मोबाइल में दे धड़ल्ला एप्लीकेशंस ये वो कुछ भी इंस्टॉल किया जा रहा है, कोई मोबाइल डिवाइस मैनेजमेंट कुछ भी है ही नहीं, मतलब अपनी मर्जी से कुछ भी चाहे तो किए जा रहे हैं। तो ये हो गया नेग्लिजेंस। मोस्ट प्रॉब्ली आजकल होता नहीं है, लेकिन एक छोटे लेवल पे, माइनर लेवल पे नेग्लिजेंस देखा जा सकता है कि एम्प्लॉय प्रॉपर्ली ट्रेन नहीं है और वो जो है उसको पता ही नहीं है इन्फॉर्मेशन, और वो इन्फॉर्मेशन पास ऑन किए जा रहा है। तो डेटा लीकेज इस तरीके से भी हो सकता है। आखिर में मैं वीडियो जो है ये बोल के नहीं छोड़ूंगा कि ये सारे प्रॉब्लम्स है, उसके थोड़े सोल्यूशन भी दूंगा ताकि आपको पता चल सके मैनेज कैसे किया जा सकता है। तो डीएलपी जो है पॉलिसी जब रोल आउट करते हैं अपने ऑर्गेनाइजेशन में, तो किन किन चीज़ों का ख्याल रखा जा सकता है। मैं 3-4 चीज़ें मैंने लिख के रखी है, मैं वहाँ से देख के बता रहा हूँ क्योंकि काफ़ी इंपॉर्टेंट है। तो आप क्या कर सकते हैं, पहली चीज़ क्लासिफाई कर सकते हैं अपने डेटा को। अब तक आपको पता ही चल गया होगा क्लासिफिकेशन क्या है, नहीं हो सका है तो मैं आपको बताता हूँ। वही सेम घर वाला एग्जांपल ले लेते हैं। मान लीजिए आपके घर पे महंगी चीज़ें है, लैपटॉप है, कंप्यूटर है, उनके अंदर का डेटा काफ़ी इंपॉर्टेंट है, उनको हमने क्लासिफाई कर दिया सुपर इंपॉर्टेंट कुछ भी मान लीजिए, या फिर क्लासिफाइड टॉप सीक्रेट इंफॉर्मेशन उनके अंदर है। दूसरा लेवल ऑफ क्लासिफिकेशन, आपके घर पे सोफ़ा है, फर्नीचर है, ये ज़्यादा कुछ इंपॉर्टेंट नहीं है, इनको जनरल कैटेगरी में डाल दिया आपने। एक मिड कैटेगरी ढूंढ लेते हैं, सोच लिया आपके घर पे राउटर है, मोबाइल फ़ोन है, क्योंकि टीवी है, ये इंपॉर्टेंट तो है, उतना इंपॉर्टेंट भी नहीं है, तो हमको मिड लेवल का आपने क्लासिफिकेशन कर दिया, क्लास 1, क्लास 2, क्लास 3, कुछ भी लेवल का क्लासिफिकेशन कर दिया। ऑर्गेनाइजेशंस में यूजुअली सेंसिटिव, कॉन्फिडेंशियल और पब्लिक
ऐसे पब्लिकली अवेलेबल इंफॉर्मेशन ऐसे करके क्लासिफिकेशन किया जाता है। तो आपको DLP आप इस तरीके से कॉन्फ़िगर कर सकते हैं कि उनमें आपके जितने भी एसेट्स है, कंप्यूटर है, लैपटॉप है, डेटा है, क्लाउड का डेटा है, सबको क्लासीफाई कर दीजिए कि इसका ये इंपॉर्टेंस है। ये काफ़ी टीडियस प्रोसेस है, DLP डिप्लॉय करना इतना आसान नहीं है, मगर इस तरीके से आप क्लासीफाई कर सकते हैं डेटा को। ठीक है। दूसरी चीज़, आपके ऑर्गेनाइजेशन में जो DLP है वो आपके ऑर्गेनाइजेशन के, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है, आपके ऑर्गेनाइजेशन के वैल्यूज़ को मैच करना चाहिए। मतलब क्या, आपका ऑर्गेनाइजेशन मान लीजिए कि दो एग्जांपल दूंगा मैं। एक है ऑटोमोबाइल सेक्टर, ठीक है, आपका ऑर्गेनाइजेशन शायद एक ऑटोमोबाइल सेक्टर है। दूसरा एग्जांपल, आपका ऑर्गेनाइजेशन फाइनेंशियल सेक्टर है। ऑटोमोबाइल सेक्शन में आपका कौन सा डेटा ज़्यादा इंपॉर्टेंट होगा? आपका इंपॉर्टेंट हो सकता है कि बिजनेस ट्रेड सीक्रेट्स। आपके ऑटोमोबाइल में इंजीनियरिंग डिपार्टमेंट है, इंजीनियरिंग डिपार्टमेंट में उनके पास स्पेशल पार्ट्स को मैन्युफैक्चर के लिए स्पेशल कोई मेथड है, सीक्रेट सॉस है, जिनको आप नहीं चाहते कि जो आपकी कंपनी से बाहर जाए, तो आप उसको शायद ज़्यादा तवज्जो देंगे, ना कि आपके एम्प्लॉयज़ किस तरीके से ट्रेंड है या फिर दूसरी चीज़ें जो आप उतना ज़्यादा ध्यान नहीं देंगे। तो जो इन सिस्टम्स जिसमें ये इन्फॉर्मेशन स्टोर किया हुआ है, आप उनमें ज़्यादा ध्यान देंगे। और दूसरा, फाइनेंशियल इन्फॉर्मेशन, ऑब्वियसली काफ़ी सिंपल है। फाइनेंशियल इन्फॉर्मेशन में अगर आपका हार्डवेयर रिलेटेड तो ज़्यादा कुछ होता है नहीं मशीनों की तरह, इसमें ज़्यादातर फाइल्स ही ज़्यादा रहते हैं। तो फाइल्स स्टोर किया हुआ है तो फाइल्स पे आप ज़्यादा ध्यान देंगे, उनको आप ज़्यादा सेफ और सिक्योर करके रखेंगे एज अपोज टू हार्डवेयर्स को। ठीक है, ये दो एग्जांपल दे दिया है, काफ़ी मिलता जुलता है लेकिन थोड़े अलग अलग है। ऑर्गेनाइजेशन डिपेंड करेगा कि आप DLP प्रोटेक्शन कहाँ पे ज़्यादा स्ट्रिक्टली लागू करना चाहते हैं। तीसरा, सिक्योरिटी रिव्यूज रेगुलर करते रहें। DLP जो है उनके रिव्यूज करते रहें। शायद कोई इंफॉर्मेशन है DLP का जो पहले इंपॉर्टेंट था लेकिन अब नहीं रहा। एग्जाम्पल, आपका एक डेटा है, पॉलिसी के हिसाब से, गवर्नमेंट की पॉलिसी, कंपनी की पॉलिसी के हिसाब से 3 साल बाद या फिर 4 साल बाद या 90 डेज बाद उस डेटा का कोई रोल नहीं रह जाता है, वो डेटा पुराना हो चुका है, लेकिन आपने फिर भी उसको क्लासीफाई करके रखा हुआ है कि डेटा इंपॉर्टेंट है। अब जब भी वो डेटा ट्रैवल करेगा या फिर ऊपर से नीचे जाएगा, बाहर जा रहा होगा, तो आपको अलर्ट मैकेनिज्म आपने सेट किया हुआ रखेगा, वो करके रखे होंगे। आपका कंपनी के रिसोर्सेज बस फालतू में ही यूज़ हो रहे हैं, मतलब ये कंपनी का डेटा इंपॉर्टेंट है, मैंने इसको हाईलाइट कर दिया है, आप इसको देखना चाहिए। आप इसको, वो डेटा इंपॉर्टेंट 90 डेज बाद स्टेल हो चुका है। कंपनी टू कंपनी डिपेंड करता है, आपके बिजनेस डिपेंड करता है कि वो डेटा इंपॉर्टेंट है भी कि नहीं। तो आपको रिव्यू करना चाहिए, नॉर्मली 6 महीने में और साल में एक बार रिव्यू कर लीजिए कि कौन सा डेटा कितना इंपॉर्टेंट है। एंड यूजर्स को ही बोल दीजिए कि आप लोग जब डेटा बना रहे हो तो उसको क्लासिफाई कर दीजिए, इंपॉर्टेंट है नहीं है। आजकल तो आउटलुक के ईमेल में भी लिख दिया जाता है कि ये सेंसिटिव है नहीं है, किसी आप क्लासिफाई कर सकते हैं। ठीक है, रिव्यू करते रहिए अपने डेटा लीकेज, डेटा की लेबल्स को। चौथा चीज़ जो मैं बोलूँगा काफ़ी इंपॉर्टेंट है और ये आखिरी वाला भी है, अपने DLP सोल्यूशन को जो है आप टाइम पे टेस्ट करते रहिए। हो सकता है कि DLP सोल्यूशन ही ढंग से काम नहीं कर रहा हो आपके, या फिर वो काम कर रहा हो लेकिन आपके जो है ऑर्गेनाइजेशन के जो है गोल्स को मैच नहीं कर रहा। मतलब क्या है कि आपने एक DLP सोल्यूशन चूज़ तो कर लिया, उसमें कैपेबिलिटीज़ तो बहुत है या फिर बहुत कम है, लेकिन वो जिस तरीके से आपने सेटअप करके रखा हुआ है, आपके क्लाउड का डेटा ज़्यादा है नहीं, आपका ज़्यादातर इनबिल्ट ही डेटा है, और आपने DLP सोल्यूशन ले लिया एकदम हाई फाई, तो वो शायद आपके बिजनेस के रूल्स को मैच नहीं करे, ऐसा भी हो सकता है। या फिर एक और सिचुएशन ऐसा हो सकता है कि आपका DLP सोल्यूशन मिसकॉन्फिगर्ड हो, या फिर डेटा के जो लेबल्स हैं वो ही मिसकॉन्फिगर्ड हो, आपका डेटा लेबलिंग ही ढंग से नहीं किया गया है, आपको फालतू में अलर्ट्स आए जा रहे हैं, जो डेटा कंपनी के अंदर रहना चाहिए वो बाहर जा रहा है, बाहर रहना चाहिए अंदर जा रहा है, ऐसा कुछ भी हो सकता है। तो ये कुछ चीज़ें हैं जो DLP सोल्यूशन डिप्लॉय कर रहे होते हैं, तो आप इनका ध्यान रख सकते हैं। ठीक है,
होपफुली बहुत सारी चीज़ें मैंने इस DLP में वीडियो में कवर की है। अगर आपको पर्सनल 1-to-1 कंसल्टेशन चाहिए DLP किस तरीके से डिप्लॉय कर सकते हैं, तो फिर आप कंसल्टेशन के लिए मुझे मेरे ईमेल में भी कांटेक्ट कर सकते हैं। कुछ फ्री है, कुछ पेड है। ओके, होपफुली आपको आज का सेशन अच्छा लगा हो। मैं और भी हिंदी में वीडियोस लाऊंगा, और आपको किन किन टॉपिक्स में सुनना है, उसके बारे में, साइबर सिक्योरिटी के बारे में किन किन चीज़ों टॉपिक्स के बारे में सुनना है, मुझे बताते रहिए। मैं उन चीज़ों के बारे में, टॉपिक्स में वीडियोस लाता रहूँगा। ओके, आज के लिए इतना ही। मिलते हैं अगले वाले वीडियो में। बाय।